हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी हेयर एसेसरी, यानी कि ये है गजरा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल गजरे का लुक देता है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो मुरझाते भी नहीं हैं और ये कभी पुराना भी नहीं होगा, क्योंकि ये वॉशेबल है और आप इसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करके ये एकदम बिल्कुल नए गजरे की तरह लुक देगा। ठीक है जी। और इसको मैंने बनाया है बिल्कुल उसी मेथड से जिस मेथड से ओरिजिनल गजरा बनता है, तो ये ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक भी नहीं देगा। और आपको शादी हो या कोई पार्टी हो, किसी भी फंक्शन पे आप इसको वियर कर सकते हैं, क्योंकि गजरा आजकल बहुत ही फैशन में इन है। तो मैं आपको गजरे के बहुत सारे वर्जन बताऊंगी। गजरा बहुत तरह से बनता है, यानी कि हर तरह के हेयर स्टाइल के लिए बनता है। जैसे कि ये मैंने बनाया है जूड़े के लिए, और जूड़े के और भी मैं 2-3 और भी गजरे में लेकर आऊँगी जूड़े के लिए। और आपके ओपन हेयर के लिए किस तरह का गजरा होता है और चोटी के लिए किस तरह का गजरा होता है, वो सभी गजरे मैं बारी बारी आपके लिए लेकर आऊँगी, बनाने के लिए बताऊँगी। तो ये बनाने में भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ये फ्लावर्स तैयार करने हैं। हमारे जो साउथ के जो लोग हैं वो इस तरह के गजरे बहुत पहनते हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि वो इस तरह से पहले जैस्मिन के फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद किस तरह से जो जिस तरह से भी गजरा बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी पहले फ्लावर्स को कलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फिर उसी तरह से बनाएंगे, ताकि ये ओरिजिनल गजरे का लुक दे। तो अगर आप ओरिजिनल लुक का गजरा वियर करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर बनाएं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हर तरफ को ये फ्लावर्स आते हैं हमारे। ये देखिए, इस तरफ को भी फ्लावर्स आएंगे, सेंटर में फ्लावर्स दिखेंगे, इस साइड को भी फ्लावर्स दिखेंगे। और जो जब हम इसको बनाते हैं तो इस तरह से, जिस तरह से फ्लावर्स की कलियाँ ओरिजिनल गजरे में स्टेम्स को बनाया जाता है, उसी तरह से हमने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के हमको 26 फ्लावर्स बनाने हैं। तो यहाँ क्रोशिया का हुक साइज है 1.75 mm। ये दोनों कलर लेंगे हम। तो इसको थोड़ी सी टेल हमने इस तरह से यहाँ पे लंबी छोड़नी है और स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद यहाँ पे हमने ये जो टेल छोड़ी है ना, इसको इस तरह से हम क्रोशिया के हुक पे लेंगे और फिर यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। फिर दोबारा इसी तरह से हमने ये टेल को इस तरह से क्रोशिया के हुक पे रखना है और ये 2 चेन बन गई। फिर रखना है, 3 चेन बन गई। फिर से 4 चेन। इसके बाद फिर से हम इस तरह से रखेंगे और ये 5 चेन हमारी इस तरह से बन जाएंगी। 5 चेन हमने इस तरह की बनानी है। और उसके बाद हम ये वाइट यार्न को अलग करेंगे। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। ग्रीन और जो ये टेल है, इनको एक साथ ले लेंगे। तो अभी तक हम इस तरह से क्रोशिया के हुक पे यार्न को डाल रहे थे, टेल को, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस तरफ से डालना है। एक मिनट, इसको पीछे करती हूँ। तो ये देखिए, पहली बात तो ये कि अब हमें टेल के साथ ग्रीन यार्न को भी लेना है, और दूसरी बात कि यहाँ से हमें क्रोशिया के हुक पे इस तरह से नहीं ले जाना है, यार्न को इस तरह से नहीं डालना है, दूसरी तरफ से डालना है। ये बात को ध्यान में रखें आप। तो इस तरह से इस तरफ से लाएंगे और फिर वाइट यार्न से हम यहाँ पर ऐसे एक चेन बनाएंगे, फिर 2 और 3 चेन बन गई। अब हमें
इसी चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो 3 चेन बनी है ये भी एक डबल क्रोशिया है। फिर एक और डबल क्रोशिया बना लिया, तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे और फिर से इसी चेन के अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 और ये 4। 4th नंबर का जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें हमने ज़्यादा लूप को बड़ा नहीं करना है, यहीं पे इसी तरह से बना देना है। ठीक है, थोड़ा छोटा बनेगा ये। इसके बाद हम यहाँ से 1 2 और ये 3 3rd नंबर की चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया को इंसर्ट करना है और यहाँ से इस लूप को इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है जी। उसके बाद 1 2 चेन बनाएंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने कट कर दिया। अब हमें ये जो हमने 2 चेन ली है, यहाँ से हम क्रोशिया के हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशियास बनाए थे इस चेन में से। तो उसी में से निकाल के इस तरह से हम अंदर की तरफ यहाँ स्लीप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इस तरफ को निकाल के और यहाँ पे हमने स्लीप स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी कली तैयार हो गई और ये स्टेम तैयार हो गई। तो अब हमको बनाने हैं जैस्मिन के पेटल्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर से हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और सेम इसी स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी स्लीप स्टिच करना है। तो ये हमारा एक पेटल रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पेटल के लिए हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और फिर इस चेन के अंदर इस तरह से हमने लूप निकालना है और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। अब 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, इसके दोनों लूप हमने क्रोशिया के हुक पे लेने हैं और फिर इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर सेम स्पेस से एक और डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। इसके बाद 4 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा पेटल इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अब एक चेन लेंगे और यहाँ से ये जो 2 लूप थे ना, उसमें से एक लूप में हमने इस तरह से
लूप निकाल के और सिंगल क्रोशिया कर देना है। सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर 1 2 3 4 4 चेन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के अंदर इसके दोनों लूप क्रोशिया के हुक पे लेने हैं और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक और ये दो डबल क्रोशिया हमने बना लिए। इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो हमारे 3 पेटल बन गए। अब हमें फिर से एक पेटल बनाना है। एक चेन ले ली हमने और यहाँ से हमने एक लूप के अंदर इस तरह से लूप निकाल के और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 3 4 फोर्थ पेटल के लिए 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक हो गया, दो और फिर 4 चेन। उसके बाद सेम स्पेस में स्लिप स्टिच। तो हमारे यहाँ पर 4 पेटल बन गए। अब हमें एक पेटल और बनाना है। उसके लिए हम फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ से इस लूप के अंदर से हमें सिंगल लूप से इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप में से एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, 4 चेन और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच। अब हमारे यहाँ पर 5 पेटल्स बन गए। अब हम यहाँ एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे और ये देखिए 5 पेटल जो बन गए हैं। तो इस कली के राउंड सराउंड हमको इसको लेके जाना है और इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार होगा। ठीक, तो अब हम अपने वर्क को इस तरफ को टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे टर्न करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट लूप है, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट लूप कहाँ है। तो फर्स्ट लूप हमारा यहाँ पे है। तो इसके अंदर से हमको इस तरह से क्रोशिया हुक को यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसके अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद सेकंड जो लूप है, जो सेकंड लूप है उसके अंदर से भी स्लिप स्टिच करना है। यानी कि हमारे 4 पेटल थे तो 4 लूप हैं, यानी 5वां पेटल तो हमने अभी यहाँ पे सबसे पहले जो 5 नंबर का जो पेटल था उसको हमने सबसे पहले स्लिप स्टिच किया। फिर दूसरे नंबर के लूप को हमने स्लिप स्टिच किया, ये 3rd नंबर का हो गया। और इसके बाद अब एक रह गया है 4th नंबर का, तो उसको भी हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है। यानी कि जितने हमने पेटल बनाए हैं उन सब के जो लूप्स थे, जो हमें एक एक लूप करके ले रहे थे, तो उनके एक एक लूप को हमने इसी तरह से लॉक करते जाना है स्लिप स्टिच में।
तो ये देखिए ये है लूप। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से लेना है क्योंकि ये काफ़ी टाइट है, लेकिन आ जाता है आसानी से, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। अब हमें स्टेम को इस तरह से खींचना है बिल्कुल, ताकि फ्लावर एकदम आगे चला जाए और स्टेम हमारी इस तरह से इजीली आ जाए। इसके बाद ये जो टेल है इसको हाइड करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ से हम क्रोशिया के हुक को इंसर्ट करेंगे। काफ़ी टाइट है ये, तभी अच्छे से टेल भी इंसर्ट होगी। तो इसको हम इस तरफ को ले आते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इसको इस तरफ को लेंगे। अब इस तरफ को इसी तरह से हमको इसको एंड तक ले जाना है कि ये अच्छे से हाइड भी हो जाए और सिक्योर भी हो जाए। यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो कैसा बना है। ठीक है, तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये जैस्मिन का छोटा सा फ्लावर बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर की तरह। ये इसकी स्टेम है और ये फ्लावर। अब आता है इस फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक कैंडल। उसके बाद हम कैंडल को जलाएंगे। तो ये कोई भी फ्लावर जो आप बना रहे हो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो यार्न होती है उसके अंदर इस तरह के रेशे होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, जो कि हमें वैसे नज़र नहीं आते बट लाइट में नज़र आ रहे हैं। तो ये हर यार्न के अंदर होते ही हैं। तो जब हम वुलन फ्लावर्स बनाते हैं तो हमें इस तरह से इनको, ये जो इसके रेशे हैं, ये जो चीज़ है, इनको हमें बर्न करना होता है। ये देखिए मैं आपको लाइट में, ये देखो आपको दिख रहे होंगे कि किस लिए हम कैंडल में इनको इस तरह से बर्न करते हैं। तो हमें बर्न एक्चुअली इन रेशों को करना होता है ताकि हमारा जो फ्लावर है वो एकदम नीट नज़र आए। इससे फ्लावर में नीटनेस आती है और बिल्कुल फिर ये जो फ्लावर हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर की तरह लगते हैं। अगर रेशे रहेंगे तो सफाई नहीं आती है प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी भी फ्लावर। तो इसलिए हम जब भी फ्लावर्स बनाते हैं तो इस तरह से इन रेशों को बर्न ज़रूर करते हैं। अगर आप प्रोफेशनली फ्लावर्स बना रहे हैं, जैसे कि इनको बना के आप इसका बुके हो या कुछ भी बना रहे हो, फ्लावर से तो बहुत कुछ बन जाता है, डेकोरेटिव तो कुछ भी बना रहे हैं। अगर आपको फ्लावर को ओरिजिनल लुक देना है ना, तो आपको ये रेशे जो है इस तरह से बर्न करने होते हैं। तो फ्लावर जो है वो बहुत ही प्यारा और एकदम ओरिजिनल पेटल्स लगते हैं। बहुत नीटनेस आ जाती है, ऐसे नीटनेस नहीं रहती है फ्लावर में। तो अब आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर कितना ही नीट लग रहा है, कहीं पे कोई रेशा नहीं है। ऐसे लग रहा है कि ये ओरिजिनल जैस्मिन फ्लावर की पेटल्स हैं। ये देखिए इस टाइम है। इसके बाद हम ये ग्रीन वाला धागा लेंगे और इसकी जो टेल है वो थोड़ी लंबी यहाँ पे छोड़ देनी है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर इस तरह से चेन बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 हमको यहाँ पर 100 चेन बनानी है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से ये मैंने इधर भी टेल छोड़ दी है, 100 चेन बनाई है और इस तरफ को भी टेल छोड़ दी है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मैंने टेल्स किस लिए छोड़ी है। ठीक है जी, तो ये हमारी डोरी है और ये हमारे फ्लावर्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें गजरा कैसे बनाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको लगाना कैसे है। ये जो धागा है वो नीडल में डाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम सेंटर में इस तरह से इसको पिरोएंगे। फिर दूसरा लेंगे, उसको हम इस तरफ को, यानी कि इसको भी हम सेंटर में ही पिरोएंगे इस तरह से, और इसको इस तरफ को घुमा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से। अब हम तीसरा लेंगे, इसको हम इस तरह से डालेंगे और इसको नीडल पे फ्रंट की तरफ को लाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से हमने इसको बनाना है और फिर हम यहाँ पे इसको ले आएंगे। फिर से देख लीजिए, एक बार हम यहाँ सेंटर से डालेंगे, इस तरफ को रख लिया हमने फ्लावर को, इस तरफ को। उसके बाद दूसरा फ्लावर लेंगे, उसको भी सेंटर में डालेंगे, इस तरफ को डाल दिया, इसे भी सेंटर से डालना है और इस तरह से फ्रंट को रखना है। तो इसको पिरोने का जो मेथड है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब हम इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। इस डायरेक्शन में हमने फ्लावर्स को लगाना है, देख लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे फ्लावर्स को अच्छे से असेंबल कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे ताकि फ्लावर्स हमारे इधर उधर ना जाए। तो हम ये यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी। इसी तरह से इस तरफ को भी हम नॉट लगा देंगे। तो अब ये जो हमारे फ्लावर्स हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी तरह से रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक मोती लगाएंगे। तो ये जो मैंने टेल छोड़ी थी लंबी, वो इसीलिए छोड़ी थी। अब हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।